तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान नहीं होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। तो ये तो होता है, पुराने केमिकल बॉन्ड्स वहाँ पे टूटते हैं और नए बनते हैं जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है। बी बोला गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे रिएक्ट और प्रोडक्ट के साइड जो बनाते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी डिफरेंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। अब यहाँ पे सी बोला गया एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटम्स चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान। क्या होता है, हमारा एटम्स बिल्कुल चेंज नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है जब वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो हमारे यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही थे, जबकि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या था, गलत था। तो वो हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उस ऑप्शन को हमें यहाँ पे राइट लगाना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन में कौन सा हमारा नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, ये हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी होता है। सी हमें दे रखा है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, तो ये भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। बट लास्ट वन जो हमें दे रखा है यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, ये हमारा केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। ये हमारा कौन सा है, फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि जो यहाँ पे वैक्स मेल्ट होगी हम उसे यहाँ पे दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, डी होगा, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है, यू आर गिवन द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद इट अ सॉल्यूशन ऑफ। तो हमें यहाँ पे लेड नाइट्रेट दे रखा है और हमें चारों ऑप्शन में से कौन से सॉल्यूशन से मिक्स करना पड़ेगा जो हमारा यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिले प्रोडक्ट साइड। अब येलो प्रेसिपिटेट क्या होता है, यहाँ पे हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो हमारा पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, जो हमारा नीचे बच जाता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उसका कलर भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, येलो होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन से हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट को मिक्स करेंगे जो हमारे यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिले। तो हमें पहला ऑप्शन रखा है पोटेशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन रखा है पोटेशियम नाइट्राइड, सी ऑप्शन रखा है पोटेशियम सल्फाइड और डी हमें यहाँ पे रखा है पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा डी सही होगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड को हम यहाँ पे लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, एन एसिड विच कैन डिक्लराइज पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा एसिड लेंगे जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सॉल्यूशन है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाए। डिकलराइज मतलब होता है बिल्कुल कलरलेस होना। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा बी, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड को हम यहाँ पे अगर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो जो उसका पर्पल कलर सॉल्यूशन है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रखा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सबस्टेंसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, दीज टू सबस्टेंसेस आर मोस्ट लाइकली टू बी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो यहाँ पे केमिकल्स के बीच में रिएक्शन करवानी है और यहाँ पे जो कलर होगा चेंज होगा किस में होगा, ऑरेंज टू ग्रीन होगा। तो वहाँ पे वो कौन कौन से दो सबस्टेंस है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो पहले ऑप्शन में रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बी में हमें रखा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सी में हमें रखा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड लेमन जूस, डी में हमें रखा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ध्यान से देखना वो हमारा होगा ए ऑप्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को हम किस में मिक्स करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है वो हमारा ऑरेंज से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा ए, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज करेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पे क्विकलाइम जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर करेंगे तो बहुत यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। तो होप यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे हीट की इवॉल्वमेंट आ रही है और जहाँ पे हीट इवॉल्व होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी सही होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। क्योंकि यहाँ पे अगर क्विकलाइम को वाटर में मिक्स करेंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वहाँ पे क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे क्या है, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो यहाँ पे क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक जो होता है वो हमारे यहाँ पे क्या करता है, हीट को रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा हीट को एब्जॉर्ब करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले ऑप्शन में रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और बी ऑप्शन हमें रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिएक्शन बनाएंगे वो यहाँ पे कौन सी बनेगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमें रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और डी ऑप्शन यहाँ पे हमें रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन देख लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे किस में हीट रिलीज हो रही है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बी ऑप्शन हमें रखा है कन्वर्जन ऑफ लाइम स्टोन इंटू क्विकलाइम, सी ऑप्शन हमें रखा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और डी हमें यहाँ पे देखा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होगा हमारा इसका, सी ऑप्शन होगा, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। होता क्या, हम वहाँ पे ऑक्सीजन गैस तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं, बट जब हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे जो रिलीज करते हैं वो हीट के साथ रिलीज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वहाँ पे होगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसका बी ऑप्शन हमारा जब सही होता है जब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि लाइन को हम यहाँ पे लाइम स्टोन में चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन, दिस लॉज इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला गया जो हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम कौन से लॉ की वजह से करते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वहाँ पे बोला गया था, ना ही एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है, ना ही वो बनती है, एक फॉर्म से क्या होती है दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो वो कौन सा लॉ था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। कौन सा था हमारा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट साइड जो हमारा जितने ग्राम का होगा उतने ग्राम का हमारा वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड बनेगा। इसका मतलब साफ साफ बोला गया है, ना ही वहाँ पे क्या होगी एनर्जी यहाँ पे बनेगी, ना ही वहाँ पे क्या होगी खत्म होगी, वो सिर्फ क्या होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी। तो इंग्लिश में बोल देता हूँ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या करें हम, सब्सटेंस में या किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हम यहाँ पे चारों ऑप्शन में से उसको क्या बोलेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, या रेंसिडिटी बोलेंगे। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, रिडक्शन। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। अगर हम वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे होते तो वो हमारा क्या कहलाया जाता, ऑक्सीडेशन कहलाया जाता। और वहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिमूव करते तो तब भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते।
और रिडक्शन वहाँ पे क्या होता है, जब हमारा वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है या हमारा हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला गया कि रिडॉक्स रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ऑक्सीडेशन बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे या डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, अगर वहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं या हम वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा वहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज डैट ऑफ। तो यहाँ पे हमें बताना, जब आयरन मेटल में यहाँ पे जंग लगता है तो वहाँ पे कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, या बी ऑप्शन होगा हमारा रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या सी ऑप्शन होगा हमारा ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या डी ऑप्शन होगा हमारा रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन का होगा। वहाँ पे क्या होता था, हमारा आयरन होता था और किसकी वजह से वहाँ पे कोरोजन लगता था, हमारा ऑक्सीजन की वजह से लगता था। किसकी वजह से लगता था, हमारा ऑक्सीजन की वजह से लगाता था। और ये तो हमारा बन गया कॉम्बिनेशन। और ऑक्सीडेशन में होता क्या था, हमारा बनता था Fe2O3 बनता था, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन पे क्या लग गया, हमारा ऑक्सीजन लग गया, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलके वहाँ पे क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज। तो यहाँ पे बोला गया कि हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑयली और फैट खाना होता है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे ऑक्सीडेशन के कारण उसमें से क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है। मतलब वो स्मेल हमें यहाँ पे अच्छी नहीं लगती है कुल मिला के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन में बताना है कि वो टर्म हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, एसिडिटी, रेडियो एक्टिविटी, रैबिडिटी या रेंसिडिटी। तो हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो होता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में होता क्या है, जो हमारे पोटैटो चिप्स होते हैं या जो भी हमारे तेल से छने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाहर रखने से। और ऑक्सीडाइज होने के बाद 2 या 3 या 4 दिन बाद वहाँ पे क्या होती है, स्मेल आने लगती है, जिसको हम यहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल बोलते हैं, जो हमें यहाँ पे अच्छी नहीं लगती है। तो उस टर्म को यहाँ पे क्या बोला जाता है वो हमें बताना था, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमोसफेयर ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया जो पोटैटो चिप्स खराब ना हो तो हम उनके प्लास्टिक बैग्स में जो यहाँ पे जिसमें पैक होते हैं वो उसमें हम यहाँ पे कौन सी गैस भरते हैं या कौन सी हवा भरते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है हमें क्लोरीन, बी हमें दे रखा है हाइड्रोजन, सी हमें दे रखा है नाइट्रोजन और डी हमें दे रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो भर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम भरेंगे कौन सा भरेंगे, सी भरेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनने से वहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है काफ़ी स्लो हो जाती है और जो हमारा पोटैटो चिप्स है वो हमारा स्पॉइल होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, और इसलिए जो यहाँ पे पोटैटो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरी होती है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है। अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। तो यहाँ पे बोला गया कि चारों ऑप्शन में से हम कौन से सॉल्यूशन लेंगे जो हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिले, वाइट प्रेसिपिटेट मिले। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉल्यूशन पूरी तरह से घुलता नहीं है, नीचे जम जाता है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और उसका कलर यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे जो हमें यहाँ पे क्या मिले, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है कॉपर सल्फेट का, बी हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड, सी हमें दे रखा है बैरियम क्लोराइड और डी हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम सल्फेट का। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कौन सा सही होगा हमारा, सी होगा, बैरियम क्लोराइड सॉल्यूशन।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। अ वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म इफ वी ऐड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन टू। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन में से हम किस में हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे जो हमें यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मिले। तो देख लेते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो हमें पहला ऑप्शन रखा है बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, बी हमें यहाँ पे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, सी हमें यहाँ पे रखा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और डी हमें यहाँ पे रखा है मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। तो यहाँ पे जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर क्या होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन में दे रखा है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, बी ऑप्शन हमें दे रखा है अ रिडक्शन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, सी हमें दे रखा है अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक और डी ऑप्शन हमें दे रखा है एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, डी सही होगा, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के कारण वो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जो हम वहाँ पे रिलीज करते हैं वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हीट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जिसको हम यहाँ पे CO2 बोलते हैं। और वहाँ पे हीट के साथ रिलीज करते हैं और हीट की जो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है वो वहाँ पे क्या कहलाया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाता है। क्योंकि एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हमारा हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा होगा डी ऑप्शन होगा, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा अगर हम वहाँ पे लाइट में रखते हैं उसको काफ़ी देर तक। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखा है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, बी हमें दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड, सी हमें दे रखा है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड और डी हमें यहाँ पे दे रखा है कॉपर क्लोराइड। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड होगा। तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा, लाइट के रिएक्शन के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर और क्लोराइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम सिल्वर की प्योरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर अलग हो जाता है क्लोराइड से। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है। मैग्नीशियम प्लस कॉपर ऑक्साइड मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर बना रहे हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हमें यहाँ पे बताना है इस रिएक्शन को देखते हुए। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें रखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो रही है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। और बी ऑप्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी हमारा नहीं है, ना ही ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब सी ऑप्शन हमें रखा है रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे रिडॉक्स भी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपर पे क्या था, ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या है, लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या लग गया, हमारा ऑक्सीजन लग गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पे कॉपर पे जो हमारा, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पर होते हैं हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिस्प्लेस होकर किस पे आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे होगा सी सही, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। कंसीडर द रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पोटेशियम ब्रोमाइड और यहाँ पे क्या दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों यहाँ पे आपस में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड क्या बना रहे हैं हमारे, पोटेशियम नाइट्रेट और लास्ट में जो हमारा बना है सिल्वर ब्रोमाइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्योंकि हो क्या रहा है, जो यहाँ पे ब्रोमाइड था
वो हमारा किस में लग जा रहा है, सिल्वर में लग जा रहा है, और जो हमारे यहाँ पे निट्रेट था वो हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, ब्रोमाइड जहाँ पे था वहाँ पे हो गया। तो 2 बार डिस्प्लेस हो गए, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेशियम निट्रेट बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे सी सही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे बोला गया जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या करता है, यहाँ पे वाटर से रिएक्ट करता है बहुत तेजी से, तो वहाँ पे क्या बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, या बी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्बिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सी ऑप्शन हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और डी ऑप्शन हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड एनी हाइड्रोजन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे ए सही होगा, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, और वहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी होगी, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे होगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि यहाँ पे CaO होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, जिसको हम यहाँ पे H2O लिखते हैं, और यहाँ पे जो बनाएगा वो हमारे यहाँ पे क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, स्लेक्ड लाइम, ध्यान रखना इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, और इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। द कोटिंग फॉर्म ऑन द मेटल सच एस आयरन सिल्वर एंड कॉपर आफ्टर कोरोजन विल बी। तो यहाँ पे बोला गया है जो यहाँ पे आयरन और सिल्वर और कॉपर पे जो कोटिंग चढ़ती है जंग लगने के बाद, वो कौन सी होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रीन इन कलर, बी ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रीन इन कलर, सी ऑप्शन दे रखा है ब्राउन इन कलर इन ऑल द मेटल्स, या डी ब्लैक इन कलर इन ऑल द मेटल्स। तो यहाँ पे जब आयरन पे जंग लगता है तो उसका कलर यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, उसका जो यहाँ पे कलर होता है क्या होता है, ब्राउन होता है। क्या कलर होता है, ब्राउन होता है। और सिल्वर पे जब यहाँ पे कोरोजन या जंग लगता है तो उसका कलर यहाँ पे बोलते हैं ना, चांदी हमारा काला पड़ गया, तो वो ब्लैक कलर का होता है। और जो कॉपर पे जंग लगता है उसका कलर यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन होता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आयरन पे जंग लगता है तो वो ब्राउन होता है, सिल्वर पे लगता है तो ब्लैक होता है, और कॉपर पे लगता है तो वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। इसका मतलब वो क्या होगा, वहाँ पे केमिकल चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में दे रखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। बी यहाँ पे दे रखा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। सी हमें यहाँ पे दे रखा है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। और डी हमें यहाँ पे दे रखा है कॉम्बोशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर हम यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बर्न करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी सही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है, और लार्ज अमाउंट में वहाँ पे हीट जनरेट होगी, जो कि यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रखा है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन दे रखे और हमें यहाँ पे बताना है वो किसका एग्जाम्पल है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और यहाँ पे लास्ट में दे रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे जो कि हमें ABCD में दे रखे हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन सही, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और थर्ड में हमारे यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे अमोनिया में हाइड्रोजन आयन, जो हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, और उसकी जगह यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब वहाँ पे वो डिस्प्लेस हो गया हाइड्रोजन, और उसकी जगह वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया है। और यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कैसा होगा वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे वो हट गया और ऑक्सीजन आ गया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे 5O2 था, जहाँ पे मतलब ऑक्सीजन था, अब वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गए H2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आने से वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही होगा।
अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है और हमें बताना है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमें पहले ऑप्शन में बोला गया आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। बी ऑप्शन हमें रखा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर यहाँ पे क्या काम कर रहा है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि हमारा वाटर है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट के तरह वर्क कर रहा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारी जो होती है हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे किस में हमारी हीट रिलीज होगी। तो सबसे पहली बात, इसमें जो हमारे होंगे हमारे दो ऑप्शन सही होंगे और नीचे आप देख सकते हो जिसकी ABCD है। तो ध्यान रखना यहाँ पे चारों ऑप्शन में से एक मत लगाना, यहाँ पे दो ऑप्शन लगाने हैं हमें। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि रिएक्शन हम यहाँ पे वाटर की क्विकलाइम से करेंगे तो वो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि नहीं है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड है कि नहीं है वो भी हमें बताना है। इवापोरेशन ऑफ वाटर या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर जो हमारी नैप्थलीन बॉल होती है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉलिड वहाँ पे गैस में चेंज होती है तो वहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, उसको हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा होगा ए, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला सही होगा और ये वाला सही होगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम यहाँ पे क्विकलाइम जो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पे किससे रिएक्ट करवाते हैं, हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। वहाँ पे क्या होती है, बहुत बड़ी अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है और वहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो वो हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड में होता क्या है, जब हम यहाँ पे वाटर में एसिड डालते हैं, एसिड में हम यहाँ पे कौन सा डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे हम यहाँ पे धीरे धीरे करके, तो वहाँ पे क्या होगी, वाटर वहाँ पे हीट होगा धीरे धीरे, तो वहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ए सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जो यहाँ पे मोल रेशियो बनता है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जब हम यहाँ पे वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब वहाँ पे करंट पास करते हैं, तो वहाँ पे दो गैस की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोजन की भी होती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की भी होती है। तो यहाँ पे बनता क्या, जब वहाँ पे क्या बनता था, हमारा वाटर बनता था। क्या बनता था, हमारा वाटर बनता था। इसका मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। और ऑक्सीजन का यहाँ पे जो रेशियो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा बी सही होगा, 2:1। कौन सा सही होगा, हमारा बी ऑप्शन होगा, 2:1। क्योंकि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते थे तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर वहाँ पे दो गैस रिलीव करता था, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की जो अमाउंट थी वो यहाँ पे 2 मोल्स की फिल होती थी और ऑक्सीजन की 1 मोल की। तो यहाँ पे जो रेशियो भी बनता था वो 2 और 1 का बनता था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हम कौन सी गैस का यूज़ करेंगे जो यहाँ पे हमें ऑयल से बना हुआ खाने को हमें काफ़ी लंबे समय तक क्या करना है, स्टोर करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या हीलियम और नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन तो पता था बट हीलियम नहीं पता था। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, हीलियम और नाइट्रोजन। क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे यूज़ की जाती है, क्या करना है, जो हमारे ऑयल से बने खाने को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन का जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ले रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर। तो यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रही केमिकल रिएक्शन की, तो ये भी हमारा गलत है। बी हमें दे रखा है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, तो यहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन दे रखा है कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, ये भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन हमें दे रखा है हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉपर वायर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर में, और वहाँ पे उसकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा।
तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो यहाँ पे साफ साफ हमें बताना है कि जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस कौन सा है और जहाँ पे प्रोडक्ट साइड और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड बैलेंस हो पा रहे हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के जो बन रहे हैं 4 बन रहे हैं एटम्स और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं। तो अब यहाँ पे 2H2O है, इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है हमारा किसका है, 2 हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पे 2 हमारा जो रिएक्टेंट साइड था ऑक्सीजन का था और यहाँ पे 2 जो 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना निकल रहा है, हमारा 4 निकल रहा है। तो यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन 2, तो ये हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और इसका जो यहाँ पे एब्रीविएशन है पूरी तरह से करेक्ट है और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों का यहाँ पे सेम टेम्परेचर हो जाएगा। और बोला था मैंने जैसे कि वहाँ पे क्या होता था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, मतलब जो चीज़ यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है और वही चीज़ हमारे वहाँ पे क्या बनती थी, प्रोडक्ट साइड बनती थी। मतलब वो बोला गया था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो जितना ग्राम हमारा रिएक्टेंट साइड बनेगा उतना ग्राम हमारा वहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट साइड बनेगा। तो ऐसे हमें यहाँ पे बैलेंस करना होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा। होप आपको यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज मैंने बताए आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।